लड़की बोल रही थी, प्राचीन काल से हमारे कल्टीवेशन की दुनिया में पावरफुल लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन तुम कमीने फेन के बच्चे, तुम बिना कुछ किए ही सिर्फ अपनी लो फैमिली के बैकग्राउंड के कारण यहाँ तक पहुँच गए। क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती जो एक नल्ला इंसान होने के कारण अपने बाप के दम पर उड़ता रहता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लुओ फेन है, जो की प्रेस्टिजियस लुओ फैमिली का सक्सेसर है। और उस लड़की की बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर के बगल में बैठी लड़की जिसका नाम चांग है वो भी गुस्से में बोलती है, तुम कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ट्रीजर पवेलियन के शानदार इवेंट्स की माँ बहन करने की। चल बता आखिर तू किस सेक्ट की मेंबर है ताकि मैं भी उसकी माँ बहन कर सकूं। वो भी लाइक, मैडम प्लीज गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मेरे शब्द उन लोगों के लिए है जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, देख रही हो इस लड़की को, इसमें तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है जो यंग मास्टर फेन के साथ इस तरह से बातें कर रही है। दूसरी भी लाइक, अरे हाँ यार ये तो सच में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है जो लुओ फैमिली के साथ टक्कर ले रही है। तभी तीसरी बोलती है, हाउ इंटरेस्टिंग, अब देखते हैं आखिर इस लड़की के साथ क्या होगा। और इन सब की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचती है, तुम सब चुड़ैल कहीं की, कभी भी समझ नहीं पाओगी कि आखिर चल क्या रहा है। ये लुओ फेन जो कि इमोर्टल लुओ फैमिली का वंशज है, ये महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो वक्त भी जरूर आएगा जब ये तुम सबको एक एक करके पेल के छोड़ देगा। तभी चांग बोलते हैं, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे इस पुअर गेस्ट सिलेक्शन के लिए, अगर आप बोले तो मैं इसे अभी यहाँ से लात मारकर निकलवा दूं। फेन बोलता है, अरे नहीं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद चांग भी मनी मन सोचती है, अरे यार ये तो सच में कितना अच्छा इंसान है, जैसा कि मैंने सुना था, बस समय का इंतजार, इसके बाद इसका दिल जीतना उतना भी मुश्किल नहीं लगता। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है, ये सारा ड्रामा बिल्कुल स्कूल कैंपस के लव रोमांस जैसा लग रहा है, और अपने बारे में बताता है, जब मैं 18 साल का था तब अचानक इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया और यहाँ की सारी चीजों को देख के लिटरली मेरी तो गांड फट गई थी। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्या कुछ नहीं किया, एक अच्छी जिंदगी के लिए साला अच्छे ग्रेड्स लाए ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तभी घर वालों ने भी कह दिया कि पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी लड़की मिलेगा। मेरा बाप भी लाइक, अगर पहले ही अच्छा लड़की मिलेगा तो काहे पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन मेरा मेहनत घंटा भी काम नहीं आया और मैं डिमोटिवेट हो गया और मैं इतना हिलाया जिसके कारण मेरे शरीर में कमजोरी हो गई और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया। और उसी टाइम मैंने कसम खा लिया कि भगवान अगर मैंने दोबारा पैदा ले लिया तो कसम से किसी भी चीज के लिए घंटा भी नहीं मेहनत करने वाला। और अब क्या जिंदगी है, खाओ पियो और गांड फाड़ के सो जाओ। और साला ये चीज क्या है, पीने में तो सच में बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम भी अपेयर हो जाती है जिसको देखकर फेन भी एक पल के लिए हिल जाता है और सिस्टम बताती है, मुबारक हो, आपके कहने पर अल्टीमेट कंपटीशन सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। और मेन कैरेक्टर के चौंकने पर उसके मुंह से जो वाइन निकलता है वो स्टाइल को देखकर लिटरली कुछ लड़कियां तो दीवानी हो जाती है। वाह, यंग मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे थे मुंह से पानी निकालते वक्त। दूसरी भी लाइक, बिल्कुल सही कहा, काश वो मेरी भी पानी निकाल दे। तभी चांग भी लाइक, अरे क्या आप ठीक तो है ना, लगता है कि आपको ये वाइन पसंद नहीं आई। अरे नहीं ये तो एकदम झक्कास है। और सोचता है, लगता है ये लोग सिस्टम को नहीं देख सकते। खैर आजकल तो सिस्टम दूसरी दुनिया में जाने वालों के लिए आम सी बात हो गई है, पर सच में ये तो कुछ ज्यादा ही लेट दर्शन दे रही है। और तुम देख सकते हो कि अपनी सिस्टम कितनी होट दिख रही थी। वो भी लाइक, द लकीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंपटीशन सिस्टम स्पिरिट इज अराइव्ड। और अचानक अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है इन 18 सालों में मैं कैसी थी, जब तुमने इस दुनिया में आई मीन इस इमोर्टल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, तभी से मैं जुड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन बार बार फेल होती जा रही थी। लेकिन ये सब बिल्कुल सब तुम्हारी गलती है जो तुमने इस दुनिया में आने के बाद कुछ कर दिखाने की भावना को प्रकट ही नहीं किया और नुबड़ों की तरह बस खा पीकर सोए जा रहे थे। अब फाइनली वो दिन आ ही गए जब मैं सिंगल नहीं रहूंगी। वो भी लाइक, ओह तो ये बात है, और अपने एक्सप्रेशन चेंज कर बोलती है, खैर पिछली बातों को छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो उस लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने खड़े खड़े तुम्हारे लहराने की कोशिश की, जिसके कारण तुम्हारे दिल में कंपटीशन को लेकर हलचल हुई और एट द एंड में बाहर आ पाई। इसलिए अब से मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर क्या करना है इस कल्टीवेशन की दुनिया में। इसलिए कंपटीशन टास्क को पूरा करो और बदले में रिवॉर्ड्स पाओ। तो बोलो कैसा लगा। फेन बोलता है, ओह तो तुम यही चाहती हो। वो भी, अरे बिल्कुल, तो ठीक है चलो जल्दी से मुझसे अलग हो जाओ ताकि मैं आराम से ड्रिंक कर सकूं। और ये सुनकर सिस्टम भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या अलग हो जाऊं, और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या सच में तुम्हें लिमिटलेस पावर नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, एक ऐसा एबिलिटी जो तुम्हारे किस्मत को चेंज कर सके, बोलो क्या ये भी नहीं चाहिए? अरे बोला ना नहीं। अरे यार पर आखिर क्यों, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी डिजायर नहीं है? लगता है तुमने गलत इंसान को चुन लिया। मैं तो बस खानदान के टुकड़ों में पलना चाहता हूँ और हाँ एट द एंड शादी करके उसकी लेना चाहता हूँ, समझी? और उस लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलती है, पर इस कमीनी का क्या, ये तो सबके सामने तुम्हारी गांड मारने की बात कर रही थी ना। वो भी लाइक, नहीं उसने मारने मराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं की थी, पर ये कहना तो वही चाहती थी ना। तो चलो जल्दी से टास्क को एक्सेप्ट करो और इस लड़की की इज्जत लूट लो। माफ करना लेकिन ये सबसे मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ चुका हूँ। वो भी लाइक, अरे यार साला ये कमीना ट्रांसमाइग्रेटर। और ये सुनने के बाद वो भी उड़ जाता है और बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूँ? वो भी है, आखिर इसे क्या हुआ? वो भी फुल गुस्से में बोलता है, सिस्टम तो हर माई के आग मत मुझ ज्यादा, समझी? किसने कहा था मुझसे जुड़ने के लिए? अगर मुझे आराम की जिंदगी जीना है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जा नहीं करना कोई मिशन, नहीं करना कोई टास्क को पूरा, समझी? सिस्टम भी लाइक, बाप रे ये होस्ट तो पूरा ही पागल है। और तभी मनी मन सोचती है, मेरे
परफेक्ट दिमाग और गाइडेंस के साथ ये लड़का बहुत ऊपर तक जा सकता था, पर ये तो चाहता ही नहीं। और बाहर साइड चांग भी अपनी मेन कैरेक्टर को पुकारे जा रही थी और फैन अपनी आंखों को खोलकर कुछ तो सोचता है। लगता है सिस्टम ने हार मान ली है, तो चलो अच्छा ही हुआ कि अब वो परेशान नहीं करेगी। मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जैसा स्ट्रगल नहीं करना चाहता, वो भी इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं। और अपने फैन को देखकर चांग भी सोचती है आखिर ये खड़ा क्यों हो गया, कहीं गुस्सा तो नहीं है ना। ये सब उस कमीनी की गलती है जिसने इसको पूरा गुस्सा दिलवा दिया, और ऊपर से ये बिल्कुल चुपचाप है, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है उस लड़की पर। तभी एक आदमी उस लड़की के पीछे से बोलता है जो मेन कैरेक्टर को लहरा रही थी, क्या तुमने जो भी कहा वो सब सच था? और चिल्लाते हुए बोलता है फैन तुम्हारी माँ का, क्या ये सच है कि तुम अपने खानदान के टुकड़ों में पल रहे हो? साले तुम्हारी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर भी नहीं है और खानदान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हो। और उसको इस तरह से बोलते देख लड़की की तो पूरी तरह से फट जाती है। वो लड़का बहुत प्यार से लड़की से बोलता है तो मैडम प्लीज ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। वो भी लाइक अरे अरे यार आखिर तुम्हें किसने कहा था ये सब संभालने के लिए? खुद भी मिलोगे और मुझे भी मिला दोगे भीतरे। सिस्टम बोलती है देखा तुमने कहा था कि आग मैं मुतती हूँ, पर असली आग तो ये कमीना मुत रहा है। तो बोलो अब तुम क्या करोगे? और ये सुनकर फैन भी हल्की सी स्माइल करता है और मनी मन सोचता है सिस्टम तुम्हें सच में लगा था कि मैं इस लड़ाई करने के लिए तुम्हारी हेल्प लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बस तुम देखो इस मोमेंट को मैं किस तरह से संभालता हूँ। तभी चांग भी गुस्से में उन दोनों से बोलती है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जिसको रोकते हुए फैन भी बोलता है तुम दोनों ने सच में आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और थोड़ा उदास सा चेहरा करते हुए बोलता है माफ करना कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आदमी आगे बढ़ने के लिए बड़ी मेहनत से उन चीजों को कलेक्ट करता है। अब क्या करूँ, है तो है, इसलिए ज्यादा सुख मिलने के कारण मेरे कल्टीवेशन भी सुस्त हो गया, समझे? और उसकी बातों को सुनने के बाद कुछ लड़कियां दीवानी हो जाती है और वो लड़का कंफ्यूज है आखिर ये बोलना क्या चाहता है। तभी वो लहराने वाली लड़की सोचती है जैसा कि मुझे लगा था, आखिरकार मैंने उसका अटेंशन पा ही लिया, अब बस मुझे उसको फंसाना है, उसके बाद मैं जो भी बोलूंगा वो वही करेगा। तभी फैन बोलता है तो ठीक है मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना तुम सब मेरे साइड आ जाओ, बदले में मैं तुम्हें 5000 स्पीड स्टोन्स दूंगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग हिल जाते हैं। वो भी क्यों, क्या हुआ, ये कम है क्या? तो ठीक है 10,000 स्टोन्स कैसा रहेगा, बोलो मंजूर है? और ये सुनने के बाद सिस्टम भी लाइक अरे यार आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? बोलता है तो बोलो क्या 10,000 स्पीड स्टोन काफी होंगे मेरे साइड में आने के लिए? जिसको सुनने के बाद लड़का बोलता है तुझे सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? और हाँ यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि मैडम यू तुम्हारे इस बेकार स्टोन के चक्कर में आएगी। और हमें अब पता चलता है कि उस लहराने वाली लड़की का नाम यू है। वो बोलती है अरे किसने कहा कि मैं चक्कर में नहीं आऊंगी, बल्कि ये बोलो आ गई। और फैन से बोलती है आज से मैं कसम खाती हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी यंग मास्टर फैन को सर्व करने में लगा दूंगी। और ये बदलता माहौल देखकर लड़का भी लाइक है नागिन कहीं की। और ये सब देखकर सिस्टम की तो पूरे जज्बात ही बदल जाते हैं। तभी चांग बोलती है अरे वाह यंग मास्टर आप तो कहर ढा दिए कहर। वो भी लाइक देखा इसको कहते हैं इज्जत, जो कि मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ। तभी लड़का बोलता है अरे अरे मैडम आप ये क्या कर रही है? तभी यू भी फैन के पीछे जाकर उस लड़के को बोलती है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यंग मास्टर के साथ ऐसे बात करने की? और सोचती है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको कंट्रोल करता है, बस फायदा होना चाहिए। और फैन को बोलती है ये लो फल, इसे खाने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और उसको फैन के इतना करीब देखकर चांग और सिस्टम दोनों कुछ ज्यादा ही जेलसी फील कर रहे थे। लड़का भी लायक तुम कमीने कहीं के, और गुस्से में बोलता है चल आज अब भीड़ लेते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। सिस्टम भी लायक ओहो गांड तो फटी गई होगी, क्यों? तो बोलो अब क्या करोगे? वो भी क्या करूंगा बस देखती जाओ। लड़का बोलता है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुझसे फाइट करो, क्यों डर गए ना? और ये सुनने के बाद सिस्टम फैन से बोलती है क्या हुआ डर गए? मैंने तो पहले ही बोल दिया था बाबू ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ पर सिर्फ पावर ही मायने रखती है, ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड। तो चलो अब तो बोल दो, देखना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, बस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाओ। अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या कहा डर, वो क्या होता है? अपन तो सिर्फ उसके बकवास को सुन रहा हूँ, वो साला पागल कमीना कहीं का, काम धाम तो है नहीं, बस लड़ना चाहता है, पर अपन उसके जैसा नहीं है। वो लड़का भी लाइक अबे क्या हुआ डर गई क्या? चिंता मत करो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा। और उसकी बातों को सुनकर चांग भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे आ जाती है और बोलती है सुन बे लड़के तेरी माँ का, तुझे लड़ना है ना तो चल फिर लड़ लेते हैं। और पूरे गुस्से में बोलती है तुम सबकी सच में कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गई है, जो मेरे मेहमानों को मेरे ही सामने बेइज्जती किए जा रहे हो। और अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे उस लड़के को तो तकलीफ होती है और यहाँ तक कि सारे गेस्ट भी चांग की पावर को देखकर हिल जाते हैं। और एक बोलता है बाप रे ये तो सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग पावर है। और उसको इस तरह से एक्शन लेते देख सिस्टम भी लाइक क्या अरे यार आखिर ये क्यों लड़ रही है, बल्कि लड़ना तो इस कमीने होस्ट को चाहिए था ना। वो भी लाइक गोटे फोड़ दे गोटे। लड़का बोलता है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, तुम पहले ही 7 रियल पर जा चुकी हो और मुझे बुली करना चाहती हो, ये ना चोलबे समझी। अपना फैन भी लाइक ओहो ये ना चोलबे घंटा, क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुमने मुझे चैलेंज किया था? तुमने तो सोच लिया होगा कि अरे बीसी ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इसको हराने के बाद तो सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएगी दीवानी। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, जहां पर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये लड़का तो सच में कितना कमीना निकला, एक शॉर्ट कल्टीवेटर के नाम पर बिल्कुल धब्बा है धब्बा, जहां मर जा कुएं में कूदकर। और ये सुनने के बाद लड़के की तो लहर जाती है और फुल गुस्से में बोलता है तेरी माँ का, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू 7 रियल पर हो या चाहे कुछ भी हो, चल आ जा मैं तुमसे भी भिड़ लूंगा।
चांग भी लायक तुम कमीने कहीं के, और उस पर एक हमला करता है और जैसे वो अटैक उसको लगता है वो कुछ ज्यादा ही दूर उड़ जाता है, जिसको पीछे से कोई तो रोक लेता है और ये देखकर चांग भी थोड़ी चौंक जाती है। तभी हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को बचाया था और वो उस लड़के का मास्टर था। वो बोलता है अरे मैडम प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, और फुल गुस्से में बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर मेरे डिसाइपल ने क्या किया जो तुम इसके साथ इस तरह बर्ताव कर रही हो, और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा पवेलियन मेरे चांगलांग सोर्ड सेक्ट से पावरफुल है। तभी यू मेन कैरेक्टर के कानों में बोलती है ये बूढ़ऊ जिसको तुम देख रहे हो ना, इसका नाम जू है जो कि चांगलांग सोर्ड सेक्ट का एक एल्डर है, और कहा जाता है कि ये 8 रियल्म के बिल्कुल पीक में जा चुका है और अभी सर्कुलेशन से बाहर निकला ताकि अपने डायरेक्ट डिसेबल से मिल सके। सिस्टम भी लाइक ओह माय गॉड, लगता है सच में आज मेरा ही दिन है, और सोचती है ये बूढ़ऊ तो बिल्कुल सही टाइम पर आया, अब ये होस्ट को पीटेगा और तभी मैं होस्ट को बचा लूंगी और बोलूंगी हे देखा बीसी, अब समझा पावर कितना जरूरी होता है, इसे कहते हैं सिस्टम का फायदा। चांग बोलती है क्यों ना तुम अपने ही डिसाइपल से पूछ लो आखिर उसने किया क्या, और हाँ ये भी पूछना कि उसने किसको ऑफेंड कर दिया है। बूढ़ऊ भी लायक अगर तुम्हारा बाप यहाँ होता ना तब मैं उससे अपने डिसाइपल के लिए जस्टिस जरूर मांगता। लड़का भी लायक मास्टर तुसी तो ग्रेट हो। तभी फैन कप को टेबल पर रखते हुए बोलता है क्या कहा जस्टिस, घंटा भी नहीं जस्टिस मिलने वाला। तुम्हारा डिसाइपल मुझसे ज्यादा पावरफुल है और ये जानने के बाद भी वो मुझसे डुएल करने के लिए चैलेंज कर रहा था, आखिर कहाँ गया था तुम्हारा जस्टिस, बोलो। बूढ़ऊ भी लायक बच्चे आखिर तू है कौन। लड़का भी फुल गुस्से में बोलता है मास्टर ये वही कमीना है जिसके कारण मुझे चोट लगी, ये इतना हरामी है कि सिर्फ अपने फैमिली के बैकग्राउंड को यूज करता है और सबको परेशान करता रहता है। और ये सुनने के बाद यू भी लायक तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को गाली देने की, तू गान मरा। अपना मेन कैरेक्टर बाप रे ये तो विभीषण निकली, और यू को रोकते हुए बोलता है जरा शांत हो जाओ। बूढ़ऊ कई सालों से सर्कुलेशन में था तो उसे घंटा भी नहीं पता होने वाला कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ तक कि मेरी फैमिली कौन है, और बताता है मेरा फैमिली का नाम लुओ है, समझे। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा हिल जाता है और पूछता है क्या कहा, और तुम्हारा उजी के साथ क्या रिश्ता है। वो भी लाइक वो तो मेरा बाप है। तभी सिस्टम बोलती है अरे पागल, ये बूढ़ऊ एक रियल कल्टीवेटर है जो कि सिर्फ अपने सामने वाले को देखता है, ना कि उसका बाप कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और तभी सिस्टम कुछ तो देखती है जिसे देखकर वो भी कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है। बूढ़ऊ का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका था। वो भी लाइक अरे बेटे तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम उसके लड़के हो। देखो तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, अगर इस लड़के की मारना भी चाहो तो मैं इसे रेडी करवा दूंगा। और अपने डिसाइपल को टपली मारते हुए बोलता है चल जल्दी से इससे माफी मांग, समझा। और ये सारा कांड देखकर सिस्टम का एक्सप्रेशन तो पूरा हिल जाता है। फैन बोलता है अरे बुढ़ऊ ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम मेरे बाप को जानते हो, नाइस, और टेंशन मत लो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बूढ़ऊ भी लायक वो तो सब जानते हैं कि तुम्हारा लुओ फैमिली और तुम्हारा बाप कौन है, मैं तो उस टाइम खुशनसीब था जो तुम्हारे बाप के साथ मिल पाया था। और लड़का ये सारी बातों को सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जा रहा था और माफी मांगते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। वो भी लायक अरे कोई बात नहीं, देखो हम सब की वजह से ये इवेंट कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, इसलिए क्यों ना चलो फिर से मजे करते हैं। तभी वो लड़का एक अच्छा सा मूवमेंट देकर फैन पर अटैक कर देता है और बोलता है भाड़ में गया इवेंट और भाड़ में गया तू, चल अब मर जा। यू भी लायक अरे जरा संभल कर, और उसको हमला करते देख चांग और बूढ़ऊ तो पूरी तरह से हिल जाता है। बूढ़ऊ बोलता है तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमने ये क्या कदम उठा लिया। सिस्टम भी लायक ओह माय गॉड अनदर ट्विस्ट, नाइस, अब ये मुझे बुलाएगा, अब ये मुझे बुलाएगा, अब ये मुझे बुलाएगा। वो लड़का फैन पर अटैक कर देता है जिसको देखकर वो भी हल्की सी स्माइल करता है कि आ जाओ बीसी। वो लड़के का अटैक लगता तो है लेकिन फैन को नहीं, क्योंकि उसके आसपास एक बैरियर फॉर्म हो जाता है जो कि उस अटैक से फैन को बचा लेता है। और ये देखकर लड़का पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और हमें अब पता चलता है कि वो बैरियर मेन कैरेक्टर के पेंडेंट से निकला था और तभी उससे एक पावरफुल ऑरा निकलता है जिसके कारण वो लड़का दूर उड़ जाता है। और इस कांड को देखकर सारे लोगों की तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। कोई तो बोलता है बाप रे ये तो एक इंसेक्टर ड्रैगन ऑरा है जो कि उस पेंडेंट से निकला। और वो लड़का उड़ते हुए डायरेक्ट एक चट्टान से जाकर टकराता है जहाँ पर फैन भी लायक नुबड़ा कहीं का साला, जिंदगी इतनी छोटी है और करने के लिए बहुत सारी चीजें, फिर भी ये यहाँ पर मरवा रहा है। और सीन अपने सिस्टम पे शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लिटरली टूट चुकी थी और रोते हुए बोलती है अरे यार आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ जब मेरा कोई काम ही नहीं है। फैन भी लायक लगता है मकसद पूरा नहीं हुआ, क्यों, सिस्टम हैज बीन डिफीटेड, नाइस। और अपने पेंडेंट को हटाते हुए बोलता है तो बूढ़ऊ बोल देख लिया ना तुम्हारे डिसाइपल का कारनामा, देखो वक्त रहते ही सुधार लो वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हारे डिसाइपल अपने प्राण को बचाने के लिए प्रतिष्ठा में तुम्हारी गेंद मार लेगा, गेंद। बूढ़ऊ भी थोड़ा डरते हुए बोलता है अरे अरे आप प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। वो भी लायक साला इस लोंडे के चक्कर में मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। और जाते हुए चांग से बोलता है तो मैडम अब सब कुछ तुम देख लो क्योंकि ये इवेंट तुम्हारा ही था और हाँ अगली बार से ये सब दोहराना नहीं चाहिए, समझी। वो बोलती है जी जी बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिएगा। और पूरे गुस्से में साले तेरी माँ का, क्या तुझे पता भी है यंग मास्टर को बुलाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे और जब वो यहाँ पर आ गया तब तुमने अलग ही तरह का चुतियापा कर दिया। और ये सुनकर लड़का बोलता है अरे अरे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ ना मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। वो भी लायक क्या कहा भरपाई, तो ठीक है जो भी तू मुझे देने वाला है ना उसको ले और अपनी गांड में डाल ले, समझा। और लात मारकर उसको बूढ़ऊ सहित बाहर निकाल देता है और बोलती है अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए तो गोटे काट कर नपुंसक बना दूंगी। बूढ़ऊ भी लायक बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर निकली, साला नपुंसक बनाने की बात कर रही है। तभी लड़का गुस्से में बोलता है बूढ़ऊ तोर माई के, जिसे सुनने के बाद वो भी क्या तुम मुझे गाली दिया। वो भी हाँ
हाँ दिया, तुम कमीने बुढ़े कहीं के, ये नहीं कि मेरा साथ दो बल्कि तुमने उसका ही साथ दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बैकग्राउंड बड़ा है। अगर तुझे बड़ी चीजें इतना ही पसंद है तो ले मेरा भी बड़ा है, ये ले चूस ले। और ये सुनकर बुढ़ो की तो कुछ ज्यादा ही सटक जाती है। फिर क्या, वो पेल देता है डिसाइपल को और बोलता है तुम नल्ले कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बातें करने की, और क्या तुझे अंदाजा भी है अगर वो लड़का मर जाता तो क्या होता, तुम भी मर जाते और यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी फैमिली भी, और हमारे सेट को बंद भी करना पड़ता, बीसी पूरा नरसंहार हो जाता, नरसंहार समझे। वो भी लाइक अगर मैं इतना ही नुबड़ा और गलत हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बुढ़ाओ भी है अरे रुको रुको, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, और सोचता है लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अच्छा हुआ कि वो थोड़ी देर अकेला ही रहे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर वो लड़का गुस्से में वॉल को पंच मारे जा रहा था और रोते हुए बोलता है कमीने कहीं के देखना एक दिन तुम मरोगे और मेरे ही हाथे मरोगे। तभी पीछे से कोई तो बोलता है ओह लगता है उसने तुम्हें भी पेल डाला, क्यों नाइस, क्या तुम सच में फैन को मारना चाहते हो। वो भी आखिर तुम सब हो कौन, वो जरूरी नहीं कि हम सब है कौन, जरूरी तो ये है कि क्या तुम सच में फैन को मारना चाहते हो, अगर हाँ तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लड़का बोलता है ठीक है मैं कसम खाता हूँ अगर वो मरेगा तो सिर्फ मेरे हाथों मरेगा। सीन चेंज होता है और हमें लोअर रेसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर आहू की आवाज आ रही थी कि बीसी और करो क्या मजा आ रहा है, आह थोड़ा नीचे, आह क्या मजा आ रहा है। तुम लोगों को क्या लगा घपाघप हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पर मालिश चल रहा है, मालिश। वो भी लाइक ओह माय गॉड इसे कहते हैं जिंदगी। तभी सिस्टम बोलती है क्या नल्ला इंसान है, सच में तुम्हारा कोई भी सपना नहीं है इस दुनिया में। अबे ओए तू सही बातें कर रहे हो क्या, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए क्योंकि इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को तूने वेस्ट कर दिया, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी किसी इंसान को बहुत किस्मत से ही मिलती है समझा। और ये सुनने के बाद वो भी मनी मन सोचता है घंटा की अपॉर्चुनिटी, मैं तो पहले से ही परफेक्ट हूँ, मुझे किसी सिस्टम की जरूरत नहीं। वो बोलती है नहीं बताओ तुम्हें क्या लगता है ये प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट आखिर तुम्हें कितने दिन तक बचा लेंगे। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल जोश में खड़ा हो जाता है, सही कहा तुमने आर्टिफैक्ट, अब याद आया, और ये बोलकर वहां से भाग जाता है। सिस्टम भी लाइक ओहो गजब, लगता है फाइनली तुमने कल्टीवेट करने के बारे में डिसाइड कर ही लिया, नाइस। और मेन कैरेक्टर के पीछे आते हुए बोलती है मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी बातों को जरूर सुनोगे। फैन भी लाइक थैंक यू यार मुझे याद दिलाने के लिए, मैं तो सच में इसके बारे में भूल गया था। वो भी लाइक अरे नहीं यार यही तो सिस्टम का काम होता है होस्ट को सब चीज याद दिलाना, तभी तो तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो खोज रहा था और एक ड्रावर को खोलता है जिसमें बहुत सारे एंसेस्ट्रल ड्रैगन बॉडी पेंडेंट होता है, और ये देखकर सिस्टम की तो होशी उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हे अब बारी है न्यू पेंडेंट पहनने की, नाइस। और जाते हुए बोलता है मसाज में आ रहा हूँ, और तुम लोग देख ही सकते हो सिस्टम का रिएक्शन किस तरह से था। भाई सच में यार साला फर्स्ट एपिसोड से ही देख रहा हूँ सिस्टम का बार बार रोस्ट हो जा रहा है। वो बोलती है सच में अब बहुत हो गया, बहुत हुआ नॉर्मल सिस्टम की तरह एक्ट करना, अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन करेगा। फैन भी लाइक है मन करेगा, आखिर तू करने क्या चाहती है, तो ठीक है ये देखो युआन गैदरिंग फ्रूट, अगर तुमने इसको एक बार खा लिया ना तो समझो 100 दिनों को कल्टीवेशन में जितना फायदा होगा ना वो सिर्फ तुम्हें इंस्टेंट मिल जाएगा, बस तुम्हें सुस्ती छोड़कर बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो बोलो मंजूर है। वो भी लाइक क्या कहा महीना, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाती है। वो बोलती है तो कोई बात नहीं, अगर फ्रूट पसंद नहीं आए तो क्या हुआ मेरे पास कुछ और भी है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, जेड कोरल, नानसेंट सोल फ्रूट और बोधी फ्लावर। अब बोलो नहीं ये सब भी नहीं चाहिए, तो फिर ये तो जबरदस्त है ना, बस थोड़ा एफर्ट लगाओ फिर सारा का सारा ट्रीजर तुम्हारा। अरे यार मैंने कह दिया ना मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपना मसाज करवाना है। वो भी लाइक अब तुमने कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया, लगता है मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। और तभी कुछ निकालते हुए बोलती है टाडा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये एक 9 टर्न सिल्वर स्टार फाइट ट्री है जिसके हर एक ब्रांच को उगने में कम से कम 100 साल तो लग ही जाते हैं, और ये तुम्हारे सोल को भी बहुत अच्छे से नरिश कर देगा। जिसे देखने के बाद वो बोलता है ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। जिसे सुनने के बाद वो भी लाइक क्या कहा, बस ठीक ठाक, तुम्हें शायद इस पेड़ के वैल्यू के बारे में नहीं पता, ये एक टॉप टायर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल प्लांट है जो कि इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही रेयर होती है समझे। तभी अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए एक बूढ़ा हुआ आता है जो कि उसका सेकंड ग्रैंडफादर होता है, और हाँ ये एक टॉप टायर अल्केमिस्ट भी है। फैन भी लाइक अरे सेकंड दादू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई काम था क्या। वो बोलता है अरे पोते तुमने तो सच में कमाल कर दिया, क्या आइडिया दिया था तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से आज लिहुआ मेरे साथ इतना क्लोज आई है। और तभी वो उस ट्री को नोटिस कर लेता है। वो भी लाइक क्या ये 9 टर्न सिल्वर स्टार फाइट ट्री है। सिस्टम भी लाइक देखा आखिर कोई तो मिला जो इस ट्रीजर का वैल्यू को समझ पाया, नाइस। फैन बोलता है दूसरे दादू क्या आप इसके बारे में जानते हैं। और ये सुनने के बाद दादू तो अपने ही घमंड में, अबे हटाओ बीसी ये सब तो एक फालतू सा कचड़ा है, और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये लो पिल्स हैं। ये इस फालतू पेड़ से तो अच्छा ही है जो कि तुम्हारे सोल को भी नरिश कर देगा, वो भी बिना साइड इफेक्ट के समझे। और ट्रीजर को टूटता देखा अपने सिस्टम का ये हाल। फैन भी लाइक अरे वाह दादू आपने तो गजब कर दिया, गजब। देखो इसमें ज्यादा तो नहीं है
लेकिन 200 या 300 के आसपास पीस तो जरूर होंगे, जो कि तकरीबन कुछ सालों तक तो चली जाएगा। और अपनी सिस्टम भी लायक साले भोसड़ी वाले दादा पोता मुझे चैन से अपना काम भी नहीं करने देते। पूरे जोरों शोरों से अपनी ही रूल बुक को पढ़ी जा रही थी। वो बोलती है ये प्रॉब्लम सच में ये सिस्टम प्रोफेशनल कैरियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है तभी अगर तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रीजर नहीं पसंद तो मेरे पास सेलेस्टियल वेपन और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट भी हैं। अगर तुमने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो फिर ये सब के सब तुम्हारे। तभी एक आदमी आकर अपने मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है यंग मास्टर चांगलन सोर्ड सेक्ट ने माफी के तौर पर बहुत सारे गिफ्ट को भेजा है। वो भी लाइक ओ आखिर क्या है उसमें? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस सेलेस्टियल वेपन्स भरे पड़े हैं। और हाँ ये लीजिए तलवार जो कि उस सेक्ट का एक प्रीशियस सोर्ड है जिसका नाम वाटर स्प्लिटिंग सोर्ड है। वो भी और यू को देखते हुए बोलता है तुम भी तो एक सोर्ड कल्टीवेटर हो ना, तो अब से ये सोर्ड तुम्हारा। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल खुश अरे आपका बहुत शुक्रिया। सिस्टम भी लाइक और माई के ये प्लान भी फेल। फिर दूसरे दिन अपनी सिस्टम बहुत सारे टॉप टायर की कल्टीवेशन तकनीक को लेकर आ जाती है कि ये ले बीसी प्रैक्टिस करो और इमोर्टल बन जाओ। फिर और क्या अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के इस प्लान पर भी मुंह देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टॉप टायर तकनीक से भरा एक पूरा घर था जो कि उसने यू को दे दिया था कि ये लो बीसी पढ़ लो जितना पढ़ना चाहो। सिस्टम भी लाइक बाप रे ये भी है इसके पास, और उस तकनीक को फाड़ते हुए बोलती है ये कमीना कहीं का, सच में इसको गाइड करना तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पर जहां पर वो बहुत आराम से मछली को पकड़े जा रहा था। तभी अचानक सिस्टम पे रेड नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग सिस्टम एरर बता रहा है, इसलिए सिस्टम सेल्फ चेकिंग में जा रहा है। फैन भी लाइक लगता है सिस्टम अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। नाइस, मेरे लिए अच्छा तो यही होगा कि वो दोबारा यहाँ पर ना आए। खैर छोड़ो, मछली पकड़ने में ध्यान देता हूँ। और तभी वो एक को पकड़ लेता है और पीछे से तभी आवाज आती है नाइस, क्या पकड़ा है मछली एक बार इसको रिफाइन करने के बाद इसका कल्टीवेशन 100 साल तक तो हो ही सकता है। और हमें उस बुढ़ऊ के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वानफू है जो कि वारलॉर्ड मार्शल सेन पर है। और हाँ ये मेन कैरेक्टर का चाचा भी है। वो बोलता है अरे चाचा आपको तो पता ही है ना कि मेरा इंटरेस्ट ये सब रिफाइन वगैरह और कल्टीवेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। चाचा बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बाप बहुत जल्द सेकुलेशन से बाहर आने वाला है, और अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी तक नल्ले के नल्ले हो तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। फैन भी लाइक क्या आप मुझे डरा रहे हैं? अगर हाँ तो मैं अपनी माँ को बोल दूंगा। वो भी लाइक सच में तुम्हारा कुछ बढ़े या ना बढ़े लेकिन कंप्लेन करने की एबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी रिपोर्ट को लेकर आता है जिसको अपना चाचा भी देखे जा रहा था। फैन भी लाइक अरे चाचा आखिर ये है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, बस कुछ लोग तुम्हारे बाप के ब्रेक थ्रू को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, साले कमीने लोग। फिर दूसरे दिन हमें लू मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना फैन बहुत आराम से किताब को पढ़ रहा था और मनी मन सोचता है हाँ लगता है मेरा बाप इस बार ट्रू इमोर्टल पर पहुंच जाएगा। नाइस। और हमें मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है 9 रियल्म ऑफ मार्शल ब्रेकिंग। 9 साल में जिस तरह कंपलसरी होता है एजुकेशन लेना बिल्कुल वैसा ही है। और 3 हाई रियल्म जस्ट लाइक टू हाई स्कूल। फिर आता है इमोर्टल रियल्म जिसको हम यूनिवर्सिटी लाइफ कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी प्रीवियस लाइफ के एजुकेशन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इस कल्टीवेशन के रेस में तो मैं बिल्कुल भी भाग नहीं लेने वाला। तभी अचानक फैन के सामने सिस्टम प्रकट हो जाती है जो बताती है सिस्टम फाइनली अपग्रेड हो चुका है और अब ये कंपटीशन सिस्टम से आश्चर्य सिस्टम बन चुकी है। और अचानक फैन के सामने प्रकट हो जाती है जिसको देखकर वो भी डर जाता है कि मम्मी रे भूत। सिस्टम भी लाइक देखा अब बोल ना, अब तू कल्टीवेशन करे या ना करे फिर भी मैं तुम्हें रिवॉर्ड देकर रहूंगी आलसीपन के बदले में इनाम। फैन भी लाइक है तू फिर से आ गई। और सोते हुए बोलता है मैंने जो पहले कहा था वो अब भी कहूंगा कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस रिवॉर्ड पे। वो भी लाइक है पर क्यों? देखो मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए चेंज किया है पर तुम नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नहीं है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ये भी ना। और बोलता है तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो समझी, हालांकि मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है लेकिन तुमने अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुद की ओरिजिन को ही बदल दिया। छी थू। और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी एक लड़का अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए आता है कि हेलो भाई। वो भी लाइक है अबे तू, मैंने तो सुना था कि तू अपने बाप के साथ मजे कर रहा है तो फिर यहाँ पर कैसे? और तुम देख सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के बातों से परेशान होकर उसको जमीन पर बांधकर फेंक दिया होता है। वो कहते हैं अबे कुत्ते कहीं के, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे यार खोलो मुझे। लड़का बोलता है अरे यार अब क्या बोलूं, मजे तो कर रहा था लेकिन बाप के साथ नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ कल्टीवेशन करवाता है, आपू तो कोठे पर था कोठे पे। फैन बोलता है ओह अच्छा ये बात है, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तब क्या होगा? वो भी लाइक क्या होगा, अरे धर लिया था वो भी रंगे हाथों, तुम्हें तो पता ही है ना उस लड़की का बहुत बड़ा था और वो बड़े बड़े मेरे हाथों में थे। फिर क्या कोई कमीना साला मेरे बाप को बोल दिया और वो वहां पर पहुंच गए। उसके बाद ये देखो मेरे पीछे कहीं तो क्रांति लिखी होगी। अबे ये तो कुछ ज्यादा ही लगा है। वो बोलता है ब्रदर सुनो ना, चलो लिंगलोंग पवेलियन साथ में चलते हैं। वो भी लाइक साला दिमाग लगा रहा है, अपने बाप से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल ना खुबाची दिल की। हुआंग बोलता है तो ठीक है, लगता है तुम्हें मनाने के लिए मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा। और रोते हुए बोलता है भाई प्लीज चल ना, मुझे उस पवेलियन में जाना है, प्लीज 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 चल ना। वो भी लाइक इसकी माँ का, ठीक है चलो चलते हैं, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो क्यों ना तुम्हारे साथ जाकर कोर्सन कंपटीशन को ही देख लूं। और ये बात अपनी सिस्टम सुन लेती है। वो भी लाइक अब मजा आएगा बच्चू। और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था स्लेकर अचीवमेंट अनलॉक। और तभी फैन की बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम बताती है रिवॉर्ड के तौर पर स्पिरिचुअल एनर्जी को दिया जाता है जिसके
कारण होस्ट के कल्टीवेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिस्टम भी लाइक अब कैसे बचोगे, आरसी होस्ट के बदले आरसी सिस्टम। नाइस। और ये बोलने के बाद वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।